बस्ती जिले के रुधौली में हुए सनसनीखेज ऑनर किलिंग का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी युगल के डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 युवकों को अरेस्ट किया। बीते 27 अगस्त को गन्ने के खेत में 18 वर्षीय अंकित नाम के युवक का शव मिलने से जब पुलिस ने जांच शुरू किया तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। मृतक युवक अंकित गांव के ही इरशाद के घर पर ट्रैक्टर चालक काम करता था। घर आने जाने के दौरान इरशाद की बहन से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जो घर वालों ने इसको एक बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। दोनों को समझाकर छोड़ दिया, लेकिन प्यार का परवान समझने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 26 अगस्त रात को मृतक अंकित अपनी प्रेमिका से मिलने रात उसके घर पर गया। लड़की के घर वालों ने युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। लड़की के भाइयों ने आवेश में आकर लड़के का गला दबाकर हत्या कर दी। शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। उसी रात लड़की ने संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने बिना सूचना के लड़की के शव को दफना दिया। पुलिस ने जब दोनों घटनाओं को कनेक्ट किया तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। इसके बाद पुलिस ने लड़की के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की के कमरे की जांच की गई तो वहां पर कीटनाशक दवाइयां पाई गई। पुलिस को शक है युवक की हत्या कर दी गई। उस समय लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। लड़की के कमरे से फॉरेंसिक टीम की ह्यूमन हेयर और जहरीले पदार्थ की शीशी मिली है। बहरहाल दोनों का शव पोस्टमार्टम कराया गया, प्री रिजर्व किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लड़की की मौत के राज से पर्दा उठेगा। एसएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया, डबल मर्डर के तीनों आरोपियों इरशाद, इरफान, इसरार को अरेस्ट किया गया। इसके खिलाफ धारा 302 और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। दिनांक 27/8 को समय लगभग 6 बजे प्रभारी निरीक्षक रुधौली को इस बात की सूचना जरिए 112 एवं पीड़ित के परिजनों द्वारा प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है, उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रुधौली एवं उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मृतक व्यक्ति अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा था और उसकी मोबाइल भी उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उसका पुत्र रात्रि लगभग 10 बजे घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और शाम को लगभग 6 बजे उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। इस बारे में और गहराई से जानकारी की गई, विवेचना की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अंकित का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था और कुछ दिन पूर्व मृतका के भाइयों ने भी इसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इसको चेतावनी दी थी। पुनः 27 तारीख जिस दिन इसकी डेड बॉडी मिली है, उसकी पूर्व की रात में यह लड़का उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिससे नाराज़ होकर के उसके परिजनों ने मौके पर ही उसकी गला दबा करके हत्या कर। और जब वो लोग उसके शव को घर से कुछ दूर ले जा कर के गन्ने के खेत में उसका डिस्पोजल कर रहे थे या ठिकाने लगा रहे थे, इस बीच में लड़की ने भी एक जहरीला पदार्थ जो कि उसके कमरे से बरामद हुआ है, उसका सेवन कर लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। बाद में उसके परिजनों ने उस लड़की का शव कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया और इसकी किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी। इस संबंध में क्राइम नंबर 210/22 एक अभियोग दर्ज हुआ, जिसमें धारा 302, 201 और 34 IPC और उसके साथ साथ SC/ST एक्ट भी दर्ज हुआ। इस मामले में हम लोगों ने जब और गहराई से जानकारी की तो यही तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों का प्रेम संबंध था और पूर्व में परिजनों ने उसको इसके लिए मना भी किया था। पुनः वह 26/27 की रात में उसके घर आया और परिजनों ने जब उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो आक्रोश में आकर के उसके मृतका के भाइयों, उसके जो सगे भाई इरशाद और इरफान और एक उसके चाचा का लड़का इसरार, इन तीनों ने मिलकर उसकी गला दबा करके हत्या की और शव को बिना पुलिस को बताया उसका डिस्पोजल कर दिया। इसमें हमें जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें दोनों की जो हमने कॉल डिटेल निकलवाई तो मृतका और इसका अंकित का लगातार बातचीत का होना पाया गया और इसमें मोबाइल भी बरामद हो गई है और उसके ह्यूमन हेयर भी बरामद हुए हैं और उस लड़की के कमरे में जहाँ पर उसको
आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था, वहाँ कीटनाशक दवाएँ भी मिली हैं। इस प्रकार से हमारी पूरी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज दिन में कोहरा नहर मोड़ के पास से की गई है और इनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें गांव में शांति व्यवस्था कायम है, वहां पर पर्याप्त पुलिस बल और पीएससी की तैनाती भी की गई है और हम लोग लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं। इस घटना में जो भी प्रयास हुआ उसके लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी इस पूरी टीम को दिया है और हम इसमें गहराई से विवेचना करके अभियुक्तों के विरुद्ध राजपा की भी कार्रवाई करेंगे। सर, जो लड़का था क्या उनका ड्राइवर